Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर है सेवन में का। इसमें 7 चैप्टर में 3 हैं। 3 यानी का खा गा के हिसाब से दिए हुए हैं। तो इसमें हमने पौष्टिक स्वास्थ्य के बारे में इसमें दिया हुआ है चैप्टर में पूरा का पूरा। तो हम इसे ये है, देखिए, ये स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता, ये सभी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये तो कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा। ये देखिए, उत्पादकता क्या है, आहार, इष्टतम पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं तक पहुंचना, शिक्षा और कौशल, अच्छा पर्यावरण, ये सभी क्या हैं, विविध संदर्भों से सरोकार और आवश्यकताएं हैं। ये पोषण, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। पोषक तत्व यानी ये तत्व 6 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन और खाद्योज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, श्वेतसार कहते हैं इसे। प्रोटीन को खाद्योज पदार्थ कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को श्वेतसार कहते हैं, लिपिड को चिकनाई युक्त पदार्थ, विटामिन को जीवन सत्व कहते हैं। देखिए, ये नया शब्द है, ये NCERT कहते हैं इससे। जीवन सत्व कहते हैं, मिनरल को खनिज लवण, वाटर को जल, ये सभी कहते हैं। आपने पढ़े होंगे सब कहीं न कहीं। ये देखिए, यही इसमें दिया हुआ है और ज़्यादा इसमें पढ़ने का आवश्यकता। ये देखिए, दोनों देख लीजिए। मृत्यु दर, स्वास्थ्य के सूचक। मृत्यु दर, रुग्णता क्या है, केवल मृत्यु दर के रूप में स्वास्थ्य स्तर को व्यक्त करना भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु दर सूचक किसी समुदाय खराब स्वास्थ्य के प्रभाव का स्पष्टीकरण नहीं है। मानसिक बीमारी और गठिया की बीमारी इसके लिए उदाहरण हैं। रुग्णता मतलब ये कोई पौष्टिक तत्व से कमी से नहीं होती है, ये एक मानसिक बीमारी और गठिया की बीमारी से संबंधित है। रुग्णता, असक्तता दर, विकलांगता ये क्या है, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी भरकम व्यय के बावजूद बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर के में विगत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी भरकम व्यय के बावजूद बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर में विगत वर्षों में उल्लेखनीय सुधार नहीं आया। इसलिए शरीर को नुकसान के संकेतों को मृत्यु दर या रुग्णता सूचकों को अनुपूरक बनाया गया है। प्राय अरक्तता दर, विकलांगता दर को 2 समूहों में बांटा गया है, घटना प्रकार के सूचक और व्यक्ति प्रकार के सूचक। तो पोषण स्तर, यह सकारात्मक स्वास्थ्य सूचक है। स्वास्थ्य स्तर के सूचकों के रूप में पौष्टिक स्तर से संबंधित 3 सूचक हैं। कौन कौन से? प्री स्कूल आय वाले बच्चों का मानविक एंथ्रोपोमेट्री मापन, अर्थात वजन, लंबाई, मध्य भुजा, घेरा, मिड आर्म, सरकमफेरेंस। स्कूल जाने की आय के समय बच्चे की लंबाई और कभी कभी वजन। थर्ड है जन्म के समय वजन 2.5 किग्रा से कम न हो। स्वास्थ्य की देखभाल। तीसरा है स्वास्थ्य सेवा की उपयोग दर। ये सभी है। ये आगे देखते हैं परिवेश संबंधी सूचक। परिवेश से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित जहरीली गैसें और जो भी पेयजल जो परिवेश में होते। स्वास्थ्य नीति,
ये जीवन की गुणवत्ता, ये सभी क्या हैं, पोषण स्तर हैं। सेवन का पोषण और स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य, ये यहाँ से कुछ नहीं बनेगा, वैसे टाइम बर्बाद करो। पोषक तत्व ये आप लोगों ने देख लिया, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या आते हैं, प्रोटीन है, कार्बोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और विटामिन हैं। ये सब किस में आते हैं, कार्बनिक में। ये आपके पास लिखे भी हुए हैं, ये सब कार्बनिक में आते हैं। और अकार्बनिक क्या हैं, अकार्बनिक हैं खनिज लवण और जल, ये अकार्बनिक हैं। शरीर निर्माणक पौष्टिक तत्व, ऊर्जा उत्पादक पौष्टिक तत्व, शरीर की सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व। तो शरीर निर्माणक हैं प्रोटीन, खनिज लवण और जल। ऊर्जा पौष्टिक तत्व, शरीर का निर्माण कौन करते हैं, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। ऊर्जा कौन देते हैं, कार्बोज, वसा, प्रोटीन। शरीर की सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व, जीवन सत्व यानी जल और खनिज लवण और क्या, विटामिन, ये सभी आते हैं। शरीर का वजन बनाए रखना, संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करना, ये सभी, ये सब। आगे कुपोषण, कुपोषण भी आपने पढ़ा होगा। ये देखिए ये क्या है, अच्छे पोषण का सकारात्मक प्रभाव, मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क के विकास पर, स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति पर और दृष्टि पर। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक मस्तिष्क से क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसमें 3 हैं, स्मृति, ध्यान देने की अवधि, एकाग्रता। एक इसमें मस्तिष्क कार्य में। स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति क्या है, पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से पारस्परिक क्रिया करके इससे अनुपस्थिति में कमी और फेल होने तथा स्कूल की पढ़ाई के बीच में छोड़ देने का जोखिम कम करना होता है। अगला है दृष्टि से, दृष्टिहीनता का जोखिम कम करना। ये सभी इसमें आते हैं, किसमें, अच्छे पोषण का सकारात्मक प्रभाव। और ये आप लोगों ने देख लिया। और आगे देखते हैं, ये एक और है डायग्राम बना है, पोषणात्मक स्वस्थता। पोषणात्मक स्वस्थता में क्या है, आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, असुरक्षित की सुरक्षा। पोषणात्मक में क्या है, आहार और पोषक तत्वों की सुरक्षा, असुरक्षित की सुरक्षा और सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य। और आगे देखते हैं, सुरक्षित पर्यावरण, भौतिक, जैविक, रासायनिक पदार्थों सहित पर्यावरण के उन सभी पहलुओं पर केंद्रित होता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे पेयजल, स्वच्छ भोजन तथा पर्यावरण प्रदूषण निम्नीकरण की रोकथाम शामिल है। पोषण संबंधी समस्याओं और उनके परिणाम। इससे विटामिन ए की कमी से अंधापन, आयोडीन की कमी से छोटे बच्चे, विशेषतः छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है। ये इससे क्या, घेंगा या क्रेटिनिज्म एवं विकास के लिए एक खतरा है, क्योंकि इसके फलस्वरूप महिलाओं में गलगंड रोग और बच्चों में क्रेटिनिज्म जैसा रोग देखने को मिलता है। और बाल विकास के पश्चात बौनेपन नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। बालक की वृद्धि व शारीरिक मानसिक विकास रुक जाता है। ये सभी छोटे बच्चों में इसकी मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास पर अधिक प्रभाव। अतिपोषण और संक्रमण, कम पोषण, स्वास्थ्य विज्ञान, सुरक्षा, अंतःपोषकी कारक, ब्रह्मपोषकी कारक और ये देख लो ये वाला, विभिन्न रोगों से संबंधित आंतरिक और ब्रह्म घटक हैं। तो परपोषी और पर्यावरण कारक, आय, लिंग, जेंडर, लिंग, मानव जाति,
तो ये ब्रह्म क्या है? भौतिक पर्यावरण, वायु, जल, मृदा, आवास, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, गर्मी, प्रकाश, शोर, विकिरण, ये सभी। जैविक कारक तथा आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग, एंजाइम, ये क्या है? अंतःकोशीय हैं। जैविक कारक तथा आनुवंशिकता, रुधिर वर्ग, एंजाइम, रक्त में विभिन्न पदार्थों का स्तर जैसे कोलेस्ट्रॉल, विभिन्न अंगों तथा तंत्रों की कार्यक्षमता। आगे देखिए बाह्य में क्या है? बाह्य में जैविक पर्यावरण में सम्मिलित मानव, अन्य सभी सजीव या जानवर, कृंतक, कीट, पादप, विषाणु जीव, सूक्ष्म जीव, इनमें से कुछ रोगजनक एंटीजो के रूप में काम करते हैं, कुछ संक्रमण के भंडार, कुछ मध्यस्थ वाहक और रोग वाहकों के रूप में काम करते हैं। अगला है सामाजिक तथा आर्थिक विशेषताएं जैसे व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, आवास, मनोवैज्ञानिक कारक, भावात्मक कुशलता, सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, आदतें, आस्थाएं, मनोवृत्तियां और जीवन शैली, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ये सभी आप लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं। आगे हमारे ये 2 डायग्राम बने हुए हैं। इसमें क्या है? व्यक्तिगत सफाई की जो दिए गए हैं। व्यक्तिगत सफाई कैसे करनी चाहिए? हाथ धोने चाहिए। ये क्या कर रहा है? मुंह यानी ब्रश करना और नाखून काटना। ये क्या है? व्यायाम कर रहा है। ये हाथ साफ कर रही है और ये नहा रहा है। ये व्यक्तिगत सफाई में आते हैं। आगे देखते हैं ये डायग्राम कैसा है? पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान। इसमें पानी की आपूर्ति को पूर्ण करना, मानव मलमूत्र का निपटान, अवशिष्ट तरल पदार्थ एवं सीवेज का निपटान, कूड़ा करकट का निपटान, ठोस पदार्थों का प्रबंधन। पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान में आवास, स्वच्छता अभ्यास, जीवाणु नियंत्रण जैसे मच्छर एवं मलेरिया, खाद्य स्वच्छता, ये सभी ध्यान रखने चाहिए। ये पर्यावरण से संबंधित हैं क्योंकि हमें अपने घर के आसपास मलमूत्र का निपटान यानी वहाँ नहीं करना चाहिए। अवशिष्ट को सीवेज का निपटान ये अलग करना चाहिए। कूड़ा करकट भी घर से दूर होना चाहिए। आवास हमारा अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और जीवाणु नियंत्रण, मच्छर एवं मलेरिया की दवा छिड़काव करना चाहिए। खाद्य स्वच्छता भी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये सब देख लिया। आप और देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो रोककर। तो हम अब करते हैं इसके क्वेश्चन। तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो रह गया। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाजरा में हमारी कैलोरी कितनी है? 361। और प्रोटीन कितनी है? 11.6। और कैल्शियम कितना है? 42। और लोह तत्व कितना है? 8.0। चावल अपरिष्कृत में पॉलिश किया हुआ तो 345 कैलोरी। 6.8 प्रोटीन किस में? चावल में। मैं साथ साथ कहती रही। चावल में 345 क्या है? कैलोरी। चावल में 6.8 प्रोटीन। चावल में 10 कैल्शियम। चावल में 0.7 लोह तत्व। आगे देखते हैं मक्का में। सूखी मक्का में क्या है? 342 यानी कैलोरी। मक्के में प्रोटीन कितनी है? तो मक्के की प्रोटीन 11.1। और मक्के में कैल्शियम 10 कैल्शियम। चावल और मक्के में कितना कितना बराबर है? चावल मक्के में 10 है क्या? कैल्शियम। अगला देखते हैं लोह तत्व। 2.3 किस में? सूखी मक्का में।
साबुत गेहूँ, साबुत गेहूँ में 346 क्या है कैलोरी, 346 कैलोरी किसमें, गेहूँ में। गेहूँ में प्रोटीन कितनी होती है, गेहूँ में प्रोटीन बाजरे से अधिक होती है, इसमें 11.6 और बाजरे में बस में गेहूँ में 11.8 प्रोटीन होती है किसमें, गेहूँ में। आगे देखते हैं कैल्शियम कितना होता है गेहूँ में 41 मतलब 41 और लोह कितना होता है 5.3 यानी आयरन 5.3 होता है साबुत गेहूँ में। आगे देखते हैं दालें, चने की दाल में 360 होती है कैलोरी, चने की दाल में प्रोटीन 17 यानी 1 मतलब 17.1 और कैल्शियम 5 यानी 56 मिलीग्राम और ये क्या प्रोटीन ग्राम में और कैल्शियम मिलीग्राम में और मिलीग्राम में ही 5.3 लौह तत्व। आगे देखते हैं उड़द साबुत में कितनी है कैलोरी 347 क्या है कैलोरी है 24.0 प्रोटीन है किसमें उड़द की दाल में 144 कैल्शियम किसमें उड़द दाल उसमें हाँ उड़द दाल में। आगे देखते हैं लौह तत्व 3.8 इसमें उड़द दाल में उड़द साबुत में। मसूर दाल में 343 कैलोरी 25.1 क्या है कैल्शियम प्रोटीन 25.1 क्या है वो प्रोटीन किसमें मसूर दाल में। आगे देखते हैं कैल्शियम 69 और मसूर दाल में लोहा 7.58 सोयाबीन में 32 कैलोरी 43.2 प्रोटीन सोयाबीन में 240 कैल्शियम और 10.1 क्या है आयरन। अब सब्जियों में देख लेते हैं पालक में कितनी है कैलोरी 26 यानी 26 प्रोटीन 2.6 अभी और बचा है प्रोटीन 2.0 कैल्शियम 7.73 और लोह तत्व 17.4। आगे देखते हैं बैंगन में देखते हैं 24 यानी 44 कैलोरी 1.4 प्रोटीन बैंगन में 18 कैल्शियम बैंगन में 0.38 यानी 38 मिलीग्रा क्या है लोह तत्व। आगे देखते हैं फूलगोभी में 30 कैलोरी 2.6 ग्राम प्रोटीन फूलगोभी में कैल्शियम 33 फूलगोभी में आयरन 1.23 गाजर में कैलोरी 48 प्रोटीन 0.9 कैल्शियम 80 और 1.03 आयरन। आगे देखते हैं फलों में देखते हैं
आम से कैलोरी कितनी मिलती है 74 74। और प्रोटीन 0.6, कैल्शियम यानी 14, और लौह तत्व 1.3। संतरा 48 कैलोरी, 0.7 प्रोटीन संतरे में, कैल्शियम 26, कैल्शियम किसमें, संतरे में 0.32 आयरन है। अमरूद देसी 51 ऊर्जा, 0.9 प्रोटीन। और कैल्शियम 10, 0.27 क्या, लौह तत्व। इसमें अमरूद में। पपीता में पका हुआ 32 क्या है कैलोरी, 0.6 क्या है, 0.6 प्रोटीन, 17 कैल्शियम, 0.5 क्या है, आयरन। तो भारतीय स्रोत क्या है, भारतीय खाद्यान्नों का पोषण मान 1985। लेखक सी गोपालन, बी राम शास्त्री और MC वाल सुब्रमण्यन। संशोधित और अद्यतन संस्करण 1989। BS नरसिंह राव। ये नहीं आने वाला इसमें कुछ। अब हम देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945, 1955, 1958। तो राइट आंसर होगा 1948। स्वास्थ्य की परिभाषा निम्न में से किस आयाम को समाहित करती है? तो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक, आध्यात्मिक, ये सभी इसमें आते हैं। आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। शरीर की सामान्य बुद्धि के लिए क्या आवश्यक है? सामान्य बुद्धि के लिए, तो बुद्धि किससे आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? बुद्धि से संबंधित कौन सा इसमें मिनरल सही है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, खनिज लवण, तो आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन हमारी बुद्धि को, आयोडीन की कमी हो जाए तो क्रेटिनिज्म और ये बीमारी हो जाती है, तो बुद्धि की कमी यानी माइंड कमजोर हो जाता है। संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? तो यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। उत्तम, सुपाच्य और स्वस्थ, उपयुक्त, सभी। तो हम सभी भी लगा सकते हैं, बल्कि ये आंसर सही नहीं है। यही सेम क्वेश्चन हमारी PGT या TGT इसमें किसी एग्जाम में पूछा गया है, सेम ऐसे ही उठाया गया है। तो उत्तम पोषण इसका राइट आंसर होगा। जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं, वह स्थिति क्या कहलाती है? ये आप लोग समझ गए। जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो कुपोषण, कुपोषण, उत्तम पोषण। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हम कम है तो कुपोषण यानी अधिक कुपोषण में अधिक भी आते हैं और कम भी आते हैं। कुपोषण और अल्प पोषण ये दोनों ही हो जाएंगे। यह 5 का सही। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से गलगंड रोग हो जाता है? ये सभी को पता होगा। तो आयोडीन की कमी से। रक्त अल्पता किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये भी पता होगा। तो ये लौह तत्व की कमी से। जन्म के समय बच्चे का कम से कम कितना वजन होना चाहिए? ये भी क्वेश्चन सभी को रटा होगा। तो 2.5 ग्राम यानी किलोग्राम यानी 2.5 किलो का बच्चा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।